नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब से जुड़े मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस अवनीश झिंगन की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने जिमखाना क्लब की उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है जिसमें क्लब ने LNDO के एस्टेट ऑफिसर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को ये बताया कि जिमखाना क्लब चाहे तो शो कॉज नोटिस की कार्रवाई में स्थगन मांग कर सकता है। दरअसल शो कॉज नोटिस के अनुसार जिमखाना क्लब के अधिकारियों को 7 जुलाई को LNDO के एस्टेट ऑफिसर के समक्ष पेश होना था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को रखी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा एक अखंड भारत की वकालत की और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है और इस मौके पर कोलकाता में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हुए। हरियाणा के रेवाड़ी शहर के हंसनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेना से रिटायर्ड एक सूबेदार के घर में जोरदार धमाका हो गया। इस भीषण हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायलों में से एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज सुनकर पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे। हादसा फौज से रिटायर्ड सूबेदार सतबीर के घर पर हुआ। ब्लास्ट की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मकान की दीवारें, जंगले और चौखट पूरी तरह से टूट गए। घर के खिड़कियों और दरवाजों के शीशे चकनाचूर होकर दूर दूर तक बिखर गए। हादसे के वक्त रिटायर्ड सूबेदार सतबीर के घर पर उनकी पत्नी, बेटी, रिश्तेदार की 2 साल की बच्ची खुशी एवं उनके पड़ोसी और CRPF जवान जय भगवान भी मौजूद थे, जो इस ब्लास्ट की चपेट में आकर झुलस गए। प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल और दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजौरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा शामिल हुए। सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और जय श्री राम और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जनसभा को भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने PM की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष को निशाने पर रख लिया। मोदी जी के 12 साल पूरे होने पे और दिल्ली में आपकी अपनी ये भाजपा की सरकार के 1 साल पूरे होने पे 12 साल का मोदी जी का काम और 1 साल का आपकी चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी का काम। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, विधायक तो पहले भी थे, जितना काम सिरसा जी ने 1 साल में कर दिया किसी विधायक ने किया था क्या? लोधी कॉलोनी थाना क्षेत्र में शनिवार 28 वर्षीय नवविवाहिता आकृति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव पुष्प विहार स्थित उसके घर से करीब 10 किलोमीटर दूर NDMC फ्लैट पालिका कुंज में पड़ा हुआ मिला। मृतका का पर्स, मोबाइल और चप्पल B ब्लॉक के 3रे मंजिला की छत पर पड़े हुए मिले हैं। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा था कि आकृति ने खुदकुशी की, जबकि मायका पक्ष ने पति व ससुराल वालों पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। मायके वालों के मुताबिक आकृति की शादी को महज 2 महीने 10 दिन ही हुए थे। शादी के कुछ दिन बाद ही पति व बाकी ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। स्वजन का दावा है कि जहां आकृति की लाश मिली है, वहां खून की एक भी बूंद नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी जो तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी देखे जा रहे हैं।
दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक वर्कर का नाम बबलू है और उसकी उम्र लगभग 28 साल है। बबलू इस रेस्टोरेंट में 2 से 3 साल से काम कर रहा था। दरअसल शनिवार रात 8 बजे के आसपास पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को घटना की जानकारी मिली। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा एक शख्स करंट की चपेट में आने से जमीन पर पड़ा हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। मामले में पुलिस जांच कर रही है और रेस्टोरेंट पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। जीएसटी से उम्मीद के मुताबिक राजस्व नहीं मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने टैक्स सिस्टम की गहराई से जांच कराने का फैसला किया। सरकार ये जानना चाहती है कि आखिर किन वजहों से संग्रह प्रभावित हो रहा है और किन स्तरों पर राजस्व को नुकसान हो रहा है। इसी उद्देश्य से प्रमुख राजस्व विभागों का व्यापक अध्ययन कराया जाएगा। इस काम की जिम्मेदारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी को दी गई है। संस्थान कर वसूली की मौजूदा व्यवस्था, निगरानी तंत्र और प्रवर्तन प्रणाली का मूल्यांकन कर सरकार को सुधार संबंधी सुझाव देगी। दिल्ली में सिंगर गुरु रंधावा के जिम के बाहर हुई फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इस वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी हकीकत उर्फ साहिल और सागर हैरी बॉक्सर अनिल पंडित गैंग से जुड़े हैं। 25 जून को पश्चिम बिहार इस इलाके में जाल बिछाकर इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में एक आरोपी के हाथ और दूसरे के पैर में गोली लगी। घायल दोनों आरोपियों को पहले संजय गांधी अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी 11 जून को पश्चिम बिहार स्थित गुरु रंधावा के 24HS फिटनेस जिम के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की घटना में शामिल थे। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली के नरेला मार्केट से मारपीट का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। बाजार के बीच दुकानदारों और व्यापारियों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लाठी डंडे चले और महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की व मारपीट की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाजार में अफरा तफरी का माहौल साफ देखा जा सकता है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ। सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है और घटना में शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्वतंत्र नगर के एक किराए के मकान के बंद कमरे में 55 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट का शव बरामद हुआ है। शव की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि मौत करीब 3 से 4 दिन पहले हुई है। मृतक की पहचान केरल निवासी जियो इब्राहिम के रूप में की गई, जो पिछले साल से नरेला में अकेले रह रहे थे। रविवार सुबह मकान से तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसियों और मकान मालिक को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़ने पर शव कमरे के अंदर बेड पर पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही FSL टीम भी मौके पर पहुंची और जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है मौत प्राकृतिक थी, आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई आपराधिक कारण है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक परिवार पर कथित हमले के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। घटना के विरोध में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेगमपुर थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बेगम विहार में एक जाटो परिवार पर हमला किया गया, जिसमें परिवार के कई सदस्य घायल हुए। उनका ये भी दावा है कि घटना के दौरान एक गर्भवती महिला भी घायल हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले में उचित धाराओं के तहत कार्रवाई नहीं की। इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर थाना प्रभारी और जांच अधिकारी को हटाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच होने तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।
तपती धूप, झुलसती गर्मी और उमस से बेहाल दिल्ली के लोगों ने राहत की सांस ली। मॉनसून की पहली जोरदार बारिश ने दिल्ली का मौसम तो सुहाना कर दिया, लेकिन कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कहीं बच्चे बारिश का आनंद लेते दिखे तो कहीं सड़कें तालाब बन गईं। हालांकि तपती सड़कों पर जब बारिश की पहली तेज बूंदें गिरी तो लगा जैसे आसमान ने राहत की चादर बिछा दी हो। आज राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई और कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को आखिरकार सुकून मिल गया। ओखला औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिण दिल्ली, मध्य दिल्ली और तुगलकाबाद बायो सिटी पार्क समेत कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। पेड़ों की हरियाली निखर गई, हवा ठंडी हो गई और मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी सेवाएं चलाने वाली कंपनी मेटा को इस तरह के कंटेंट को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि मेटा की ओर से इस मामले में संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये कदम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी कंटेंट पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। फिलहाल सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 80वां संस्करण बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने हिस्सा लिया और लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिलिंग न सिर्फ शरीर को फिट रखती है बल्कि ये दिल और दिमाग के लिए भी बेहद फायदेमंद है। उन्होंने ये भी कहा कि साइकिलिंग से न केवल स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि ये प्रदूषण कम करने और ट्रैफिक समस्या को हल करने में भी मददगार है। मांडविया ने लोगों से अपील की है कि वो साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि फिट रहने के साथ साथ ईंधन की भी बचत हो सके और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके। गौतम बुद्ध नगर में सरकारी विभागों में शिकायतों के निस्तारण को लेकर आम लोगों की नाराजगी सामने आई है। जून महीने के फीडबैक में बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता पर असंतोष जताया। आंकड़ों के मुताबिक कुल 722 फीडबैक में से 299 लोगों ने शिकायत निस्तारण पर असंतुष्टि दर्ज कराई, यानी करीब 41% लोग विभागों की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। सबसे ज्यादा असंतोष दादरी के एसडीएम और आपदा विभाग के कामकाज को लेकर देखने को मिला। मामले की समीक्षा के दौरान अधिकारियों की रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए गए, साथ ही साफ चेतावनी भी दी गई कि जिन विभागों का संतुष्टि फीडबैक 50% से कम रहेगा वहां विभाग के अध्यक्षों का वेतन रोके जाने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। ग्रेटर नोएडा से दिन दहाड़े हथियारों के बल पर लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई। सेंट्रल नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र स्थित पारामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट विला में बदमाश घर में घुस गए और महिला को बंधक बनाकर लाखों रुपए का सामान लूट लिया। बताया जा रहा है कि बदमाश हथियारों से लैस थे और उन्होंने महिला को डराकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। इस वारदात ने एक बार फिर हाई प्रोफाइल रिहायशी इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुग्राम में सार्थक को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। सैकड़ों लोग कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुलिस जांच की निष्पक्षता की मांग की। सार्थक के घर से शुरू होकर गलेरिया मार्केट तक निकाले गए इस कैंडल मार्च में गुरुग्राम ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के कई लोग भी शामिल हुए।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सार्थक की मौत महज सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। परिजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल इस मामले को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।